गांव रामपुर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके ही वो अपना पेट पालता था। एक साल गांव में भारी बाढ़ आ गई। खेत बर्बाद हो गए। काम मिलना मुश्किल हो गया। फिर वो सोचता है, अगर मैं यहीं बैठा रहा तो भूखा मर जाऊंगा। मुझे कहीं और जाकर मेहनत करनी होगी। फिर मोहन पास के गांव नवलपुर चला गया। चलते चलते मोहन एक बड़े व्यापारी सेठ हरिहर के घर पहुंचा। मोहन ने कहा, सेठ जी, मैं काम की तलाश में आया हूँ। कोई भी काम दे दीजिए। सेठ ने घमंड से कहा, काम तो है पर आसान नहीं। मेरे गोदाम की रखवाली करनी होगी। रात रात भर जागना पड़ेगा। मुझे मंजूर है सेठ जी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। मेहनत का असर। मोहन ईमानदारी से काम करने लगा। चोरी तक नहीं हुई। सेठ प्रभावित हुआ। धीरे धीरे मोहन ने पैसे जमा कर लिए। एक दिन मोहन परेशान होकर सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरे पास अब काफी पैसे हो गए हैं। डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। सेठ, मेरे दोस्त साहूकार दयानंद बहुत भरोसेमंद है। आज से तुम्हारी मजदूरी दुगनी। चलते चलते मोहन दयानंद के घर पहुंचा। मोहन ने पैसे साहूकार को दे दिए। कुछ महीनों बाद पैसे मांगे तो कौन पैसे? तुम झूठ बोल रहे हो। मोहन गिड़गिड़ाया, पर उसे भगा दिया गया। मोहन रोता हुआ सेठ हरिहर के पास पहुंचा। सेठ ने पूरी बात सुनी और कहा, डरो मत, अब दिमाग बोलेगा। अगले दिन सेठ साहूकार के पास गया। वही रखवा दो। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। कुछ समय के लिए आपके पास रखना चाहता हूं। साहूकार खुश हो गया। तभी मोहन वहां पहुंचा। अरे मोहन, तुम्हारे पैसे। हाँ हाँ, याद आ गया। सेठ हरिहर हंसते हुए बोले, सेठ हरिहर हंसते हुए बोले, जिसे गरीब का पैसा याद नहीं रहता, उसे अमीर का पैसा बहुत अच्छे से याद रहता है। साहूकार शर्मिंदा हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलते हैं कि जो मेहनत से कमाता है वो देर से सही पर जीतता जरूर है, और जो दूसरों की मेहनत हड़पता है उसका अंत अपमान से होता है। कहानी की सीख। ईमानदारी देर से सही पर जीतती जरूर है, और लालच हमेशा अपने ही जाल में फंसता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। बाय, फिर मिलते हैं।